गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका। और जब मम्मी पापा बोलते थे कि पढ़ाई करो कि आप कैसे पढ़ाई करें, आप मुंह को अच्छे से धुल ले ताकि आप रिफ्रेशिंग रहे, फ्रेश नॉर्मल वाटर से धुल ले, इसे स्ट्रेचिंग कर ले अपनी बॉडी को। फिर मैसेजेस व्हाट्सएप और इंस्टा। हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है निजी जिंदगी बाय पवी। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी ब्यूटीफुल वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में स्किन और हेयर से रिलेटेड सारी चीजें बता दी, बट बात आती है कि ठंडियों में पढ़ाई कैसे की जाए। जी हाँ, ठंडियों में बच्चे सोचते हैं अक्सर कि हम पढ़ाई कैसे करें, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, हमारे साइड तो बारिश हो रही है लखनऊ में। आप बताइए आपके साइड कैसा मौसम है। तो इस जो ठंड के मौसम में पढ़ाई कैसे की जाए। हम भी छोटे थे तो हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी पढ़ाई करने में। और जब मम्मी पापा बोलते थे कि पढ़ाई करो तो बड़ी इरिटेशन होती थी कि ये लोग इतनी ठंड में मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं या फिर स्कूल जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो मैं आपको 10 टिप्स दूंगी, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी कि आप कैसे पढ़ाई करें, आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव रख सके, कैसे एकदम एनर्जी वाला एकदम पूरा दिन आपका रह सके, एनर्जेटिक फील कर सके। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टिप नंबर 1 ये मैं आपको देना चाहूंगी कि सर्दी के मौसम में अक्सर बड़े हो चाहे बूढ़े हो या छोटे हो बच्चों जो भी हो, उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम और जकड़न होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए, बार बार सर्दी जुकाम से हमें कैसे बचना चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस रात में सोते समय क्या करना है, सरसों का तेल लेना है आपको, उसमें डालना है गार्लिक, 5 से 6 गार्लिक के आप पीसेस डाल सकते हैं, गार्लिक का एक टुकड़ा डाल सकते हो और उसको अच्छे से गर्म कर लो। जब वो हल्का गुनगुना हो जाए, अपने तलवों पे, हाथों, छाती पे और अच्छे से उसको मसाज कर ले, अच्छे से मालिश कर ले और फिर मोजे वगैरह पहन के लेट जाइए। आपको सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, जो मैंने टिप नंबर 1 बताई है उसको आपको रात में फॉलो करना है। अब बारी आती है कि टिप नंबर 2 की, और सुबह हमें कैसा रूटीन अपना रखना है। तो टिप नंबर 2 सुबह ही आपको फॉलो करना है। जब भी आप सोने से पहले आप अपना अलार्म सेट कर ले, उठने का एक शेड्यूल बना ले और जब भी उठे तो आप अपने मुंह को एक अच्छे से नॉर्मल वाटर से मुंह को अच्छे से धुल ले ताकि आप रिफ्रेशिंग रहे, फ्रेश रहे और आपकी नींद भाग जाए। तो टिप नंबर यही है कि जब भी आप उठे तो अपना मुंह नॉर्मल वाटर से धुल ले ताकि आपकी नींद और आपकी सुस्ती दूर हो जाए। तो फ्रेंड, अब बारी है टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुंह भी धुल लेते हैं, अपनी नींद को भी भगा लेते हैं और ये गलती करते हैं कि आप उसी बिस्तर में ही बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो सारी रात आप जिस एनर्जी में लेटे थे, आप एकदम रेस्ट मोड पे थे, आप लेटे हुए थे, उसी एनर्जी में आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप दूसरी जगह पे पढ़े जहां पर आप लेटे थे, उस बिस्तर में मत पढ़िए क्योंकि रात भर आप रेस्ट मोड पे थे, आपकी एनर्जी वहां पर 7 से 8 घंटे थी, वहीं पे आप रेस्ट कर रहे थे, वहीं पे आप पढ़ेंगे जाके आपको फिर से सुस्ती आएगी, फिर से नींद आएगी। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो जिस बिस्तर में आप लेटे थे उसमें पढ़ाई मत करिए, दूसरे स्थान पे जाके पढ़ाई करिए। तो टिप नंबर यही है कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो अपने उस बिस्तर में लेट के नहीं पढ़ाई करनी है जिस बिस्तर में आप रात भर सोए थे। तो अब बारी है टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 आपको फॉलो करना है। आपको बिस्तर या रजाई में, मैंने बताया कि उस बिस्तर में आपको नहीं लेट के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है जिस बिस्तर में आप पूरी रात सोए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा रजाई कंबल ले आए और उसमें आराम से बैठ के सोए, ऐसा नहीं करना है। आपको टिप नंबर 4 में ये करना है, आपको टेबल और कुर्सी में बैठ के पढ़ना है और बिस्तर में नहीं बैठ के पढ़ना है। बिस्तर में अक्सर क्या होता है कि आप ऐसे पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे लेट जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे कि लाओ कंबल ओढ़ ले, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करते हुए आप सोने की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आपको ये करना है कि आपको टेबल और कुर्सी में बैठ के पढ़ना है। तो टिप नंबर 4 यही है कि आपको टेबल और कुर्सी में बैठ के पढ़ना है। अगर आपके पास टेबल और कुर्सी नहीं है तो आप एक चेयर ले लो या किसी तखत पे, बेड पे आराम से बैठ के पढ़ना है, आपको लेट के नहीं पढ़ना है। अब बारी है टिप नंबर 5 की। तो टिप नंबर 5 में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपना फोन, सेलफोन अलग रख के पढ़ाई करें। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपना फोन हाथ में ले लेती हूँ, फिर मैसेजेस व्हाट्सएप और इंस्टा ये सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो अपना मोबाइल साइड में रख दें,
अगर आप फोन से पढ़ रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे, जब भी आप फोन से पढ़ाई करें तो उसको, जो भी आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं उसको नोट डाउन करें। ऐसे जो आप लिखोगे ना तो वो आपके मेमोरी में जाता रहेगा। ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हमें अक्सर ज्यादा याद रहती है। तो जब भी आप फोन से पढ़ रहे हैं तो उसको नोट डाउन करें। अगर फोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसको साइड में रख दें, जब तक एटलीस्ट आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को बिल्कुल मत छुओ। तो टिप नंबर 5 यही है कि आप सेल फोन वगैरह से दूर रहें। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टिप नंबर 6 की। टिप नंबर 6 में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, एग्जाम के प्रेशर में या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रेशर में आ जाते हैं और लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन पे इतना ज्यादा हेडेक और इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ वो भी मैं भूल जाती हूँ अगर मैं लगातार पढ़ाई करती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप अगर 1 घंटे 1 घंटे या 1.5 घंटे आप लगातार पढ़िए, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आप उसमें क्या कर सकते हो, अपना सेल फोन वगैरह चेक कर सकते हो या आप खा पी सकते हो, कहीं बाहर टहल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। तो आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो उसमें ब्रेक ले लेके पढ़नी है, ताकि आपका माइंड भी एकदम क्या रहे, एकदम कंफ्यूज वाला ना रहे, उसको एकदम बर्डन ना लगे कि भाई हम एकदम, आप भी अंदर से इरिटेट होते रहोगे कि कैसे मैं पढ़ाई करूं। तो ब्रेक ले लेके आपको पढ़ाई करनी है। तो टिप नंबर 6 यही है। टिप नंबर 7 ये है दोस्तों कि जब भी एग्जाम आए आपको उससे पहले 1-2 दिन नहीं पढ़ना है। आपको लगातार हर दिन, आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 2-2 दिन बांट लीजिए कि 2 दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप ऐसे पार्टीशन कर दोगे, बांट लोगे, तो आपको ना ज्यादा बहुत ज्यादा बर्डन होगा एग्जाम टाइम पे, ना ज्यादा हेडेक होगी। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो उसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़े। एकदम से 1-2 दिन पहले वाली पढ़ाई मत करिए कि कल साइंस का पेपर है, 2 दिन पहले हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ना तो आप पास हो पाओगे, ना ही कोई अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो हमेशा पार्ट में कर करके, डिवाइड कर करके आपको पढ़ाई करनी है। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। टिप नंबर 8 में मैं आपको बताना चाहूंगी, हर बच्चे के पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। किसी को सुबह याद होता है, किसी को दिन में याद होता है, किसी को दोपहर में याद होता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सुबह ज्यादा अच्छे से याद हो जाता था, जो भी मैं पढ़ती थी वो अच्छे से मेरे माइंड में सेट हो जाता था। तो आपको अपना समय पहचानना है कि आपको किस टाइम पे अच्छे से याद हो जाता है, आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो और बहुत इजीली आपको याद हो जाता है। तो आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, एक बार पढ़ के देखिए, रात में आपको अच्छे से याद हुआ कि सुबह अच्छे से याद हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे अच्छे से याद हो जाता है, चीजें अच्छे से आप समझ पाते हो। तो आप अपना एक टाइम सेट कर लीजिए, उसी टाइम पे पढ़िए और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो टिप नंबर 8 आपके लिए यही है। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 9 की। तो टिप नंबर 9 में आपको क्या करना है, आपको सुबह जब भी उठना है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आपको पढ़ने वगैरह बैठना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी अच्छे से एक्टिव रहेगी और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा और आप एकदम आलस वाला नहीं फील करोगे, क्योंकि ठंडियों में ज्यादातर ये होता है कि हम बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी बहुत करना तो मस्ट है। आप कुछ नहीं तो आपके स्कूल में जो भी सैटरडे को पीटी वगैरह होती है तो आप उसको भी कर सकते हो। तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो टिप नंबर 9 में यही है कि आप एक्सरसाइज तो जरूर से जरूर करें, 10 से 15 मिनट हर सुबह। तो फ्रेंड, 10वीं टिप्स ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने पास पानी का एक बॉटल रखें। पढ़ने के टाइम पे क्या होता है कि हम अक्सर पानी पीना ही भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो साथ में एक पानी का बॉटल लें। ठंडियों में हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ना ज्यादा ठंडा, नॉर्मल गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो आप जब भी ब्रेक ले, पढ़ाई में बीच में ब्रेक ले, तो आप चाय या कॉफी भी पी सकते हैं। इससे हमें ठंडे से भी रिलीफ मिलता है और हमें थोड़ा रिफ्रेशिंग, एक्टिव भी फील होता है, प्रोडक्टिव फील होता है। तो ये सारी टिप्स हैं जो मैंने शायद ही कुछ ही अपने टाइम पे फॉलो की होंगी। जो बहुत सारी टिप्स हैं जो मुझे पता ही नहीं थी, बिस्तर में आराम से लेट के पढ़ती थी और आलस से भरी रहती थी। तो ये सारी टिप्स मुझे नहीं पता थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये सारी टिप्स बताई जाएं ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके विंटर में। तो मैंने स्किन केयर और हेयर केयर तो बताया ही था, बट मैंने विंटर में कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में बात नहीं की थी। तो मैंने आपको ये छोटी सी टिप्स बताई हैं, तो उनको जरूर फॉलो करिए, देखिएगा आपको विंटर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपनी पढ़ाई के दौरान। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, यहीं पे मिल जाएगी। और मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।